बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपसे जिस टॉपिक पर बात करूंगी वो है ये, यानी कि एडजेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। आइए देखते हैं कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है। An adjective is a word that is used to describe or modify a noun or pronoun। कि एडजेक्टिव जो है वो एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि क्वालिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्वालिफाई मीन्स कि उसकी खूबियाँ या उसकी कंडीशन के बारे में बताता है। Adjectives are words that describe the qualities and state of being of nouns or pronouns। यानी कि एडजेक्टिव जो हैं वो ऐसे अल्फाज हैं वो नाउन और प्रोनाउन की खूबियाँ और उनकी जो भी कंडीशन है, जो भी हालत है किसी भी सेंटेंस में, वो बताते हैं। They also tell about the quantity of nouns or pronouns। वो हमें नाउन और प्रोनाउंस की क्वांटिटी भी बताते हैं। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। हिना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसमें देखें, इस सेंटेंस में ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है जो कि वो गर्ल की जो है वो क्वालिटी बयान कर रहा है कि वो खूबसूरत लड़की है। वी लिव इन एन ओल्ड हाउस। हम एक पुराने घर में रहते हैं। ओल्ड जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है। अली इज़ अ टॉल बॉय। अली एक लंबा लड़का है। टॉल जो है वो एडजेक्टिव है। आई हैव लिटिल मनी इन माई पॉकेट। लिटिल जो है वो यहाँ पर क्वांटिटी है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्वांटिटी भी एडजेक्टिव के ज़ुमरे में ही आती है किसी भी नाउन की। तो मनी जो है वो ज़ाहिर है वो नाउन है, तो लिटिल मनी है मेरी पॉकेट में, मेरी जेब में, तो ये भी एक एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है, क्या है, अब आगे है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। सबसे पहले टाइप है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। Descriptive adjective is used to describe quality or attribute of a noun or pronoun। यानी कि जो adjective की basic definition है वो है descriptive adjective। के descriptive adjective जो है वो noun या pronoun की quality या खसूसियात या उनकी जो भी condition state of being बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। Mostly adjectives fall into this category। के ज़्यादातर जो adjectives हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में। दिस आर ऑल्सो नाउन एज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। चूँकि ये किसी भी नाउन और प्रोनाउन की खूबियाँ या उनकी खामी की तरफ या निशानदेही करते हैं, इसलिए हम इनको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स इसकी ये है कि सना इज़ अ लेज़ी गर्ल। अब लेज़ी यानी कि उसकी बेशक खामी है, लेकिन उसकी यानी कि उसके बारे में बता रहा है कि उसमें क्या खामी है। वो लेज़ी गर्ल है, तो इसमें जो लेज़ी है वो एडजेक्टिव है। उस्मान वो रेड शर्ट की ये खसूसियत है कि वो रेड है, तो ये रेड जो है वो उसमें एडजेक्टिव है। शी हैव कर्ली हेयर। उसके बाल घुंघराले हैं, तो कर्ली जो है वो उसकी एक खसूसियत है। इसमें सिफ्त का नाम है, ये इसमें सिफ्त है एडजेक्टिव, तो जाहिर है सिफ्त का मतलब है कोई खसूसियत या कोई हामी या कोई जो कुछ, यानी कि जो उसकी पर्सनालिटी के बारे में उसको कुछ ख़ास कर रहा हो, वो इन अदर वर्ड्स आप सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं, वो एडजेक्टिव है। आई लाइक हर ब्लू आइज। अब इस जुमले में जो ब्लू है वो एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई a particular noun or pronoun in a sentence। These adjectives are also known as determiner। यानी कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो किसी भी खास नाउन और प्रोनाउन की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। These adjectives are also known as determiners। हम इनको डिटर्मिनर्स भी कहते हैं, यानी कि इनके दो नाम है, एक तो होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और दूसरा है डिटर्मिनर्स। अब एग्जांपल्स हैं, दिस ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब आप देखें कि ये जो है वो एडजेक्टिव की
जो खसूसियत है वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो ये जो डिटर्मिनर है वो हमेशा जो है वो यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो हमेशा जो है वो नाउन से पहले आता है, यानी कि इसके बाद नाउन आता है। ये देखिए दिस, अब इसमें देखें ये दिस जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो इसके बाद जो वो नाउन आ रहा है वो नाउन क्या है, ड्रेस। दिस ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, कि ये ड्रेस बहुत खूबसूरत है। दैट लेडी इज़ वेरी काइंड टू मी, कि वो जो औरत है वो मुझसे, अब देखिए वो औरत यानी कि एक पर्टिकुलर औरत, किसी भी औरत की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, किसी खास औरत की तरफ। तो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स या डिटर्मिनर्स। आई वॉन्ट टू बाय दिस ब्लू शर्ट, तो इस जुमले में जो दिस है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वन है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। Interrogative adjectives are used to ask questions. These adjectives are used along with nouns. कि ये जो adjectives हैं ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जिन जुमलों में यानी कि अगर किसी सेंटेंस में जिसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है वो हमेशा जो है ये वाले एडजेक्टिव नाउन के साथ आता है। जाहिर है ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मोडिफाई करते हैं, तो जाहिर है ये फिर नाउन के साथ ही आएंगे। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, अब देखिए उसकी एग्जांपल्स हैं। विच कलर, अब ये देखिए ये नाउन के साथ आ रहा है बिल्कुल। विच जो क्वेश्चन है, ये जो विच जो है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। विच कलर, कलर क्या है, नाउन है। विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट, कि आप कौन सा कलर सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। हुज कोट, कोट क्या है, नाउन है। हुज कोट इज दिस, कि ये कोट क्या है। वट सब्जेक्ट जो है जाहिर है ये नाउन है। वट सब्जेक्ट्स आर नीडेड टू बिकम अ डॉक्टर, कि डॉक्टर बनने के लिए कौन से सब्जेक्ट्स ज़रूरी हैं। तो ये सारे हो गए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की एग्जांपल्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू शो पीपल ऑफ अ ग्रुप एज एन इंडिविजुअल, कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो ऐसे एडजेक्टिव हैं जो किसी भी ग्रुप में मौजूद जो लोग होते हैं उनको एक इंफरादी तौर पर जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दीज adjectives are used to refer each and every person or object in a group separately. ये जो adjectives हैं किसी भी ग्रुप में मौजूद हर एक बंदे को की निशानदेही करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल होता है किसी भी ग्रुप में मौजूद एक एक बंदे के बारे में। These adjectives are used with singular form of noun, कि ये adjectives जो हैं इसमें हमेशा नाउन की सिंगल फॉर्म आती है, प्लूरल बिल्कुल भी नहीं आती। चलिए ये देखते हैं क्या है ये इनकी एग्जांपल्स। एग्जांपल्स आर बोथ ऑफ माई किड्स गो टू स्कूल, कि मेरे दोनों बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं। अब देखिए किड्स एक ग्रुप तरह की शक्ल होगी, अगर हम कहेंगे कि किड्स स्कूल जाते हैं, ये तो हमें पता नहीं चल रहा कि कौन से किसी भी ग्रुप में मौजूद कौन से बच्चे सारे जा रहे हैं या उनमें से कोई जा रहा है कि नहीं, लेकिन इसमें पता है कि बोथ ऑफ यानी कि दोनों ही जा रहे हैं। ग्रुप में दो बच्चे मौजूद हैं, दोनों ही जा रहे हैं। किड्स जो हैं किड्स में दो हैं, दोनों स्कूल जाते हैं। बॉस जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। डज एनी ऑफ यू हैव अ पेन, एनी यानी कि ग्रुप में मौजूद किसी भी बंदे के पास पेन है कोई भी। नीदर स्टूडेंट डिड देयर होमवर्क, किसी भी बच्चे ने जो है किसी भी तालिब इल्म ने होमवर्क जो वो नहीं किया, यानी कि क्लास में सारे जितने भी मौजूद है बच्चे उनमें से किसी ने भी होमवर्क नहीं किया। एवरी डे, हर रोज़। आई गो टू वॉक, मैं वॉक पे जाता हूँ। ईच ऑफ पर्सन, हर एक बंदा। इन द मीटिंग हैज़ डिफरेंट ओपिनियन, कि हर पर्सन जो है वो किसी मीटिंग में मौजूद, यानी कि मीटिंग में पर्सनस मौजूद हैं, उनमें से हर पर्सन की है वो डिफरेंट ओपिनियन है। तो ये हो गए बोथ, एनी, नीदर, एवरी डे और ईच। एवरी और ईच जो है वो सारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गए। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव एज द नेम शो, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, क्वांटिटेटिव यानी कि तादाद के लिहाज से जो एडजेक्टिव्स हैं। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ अ सर्टेन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, यानी कि किसी भी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट मौजूद है, यानी कि कोई भी नाउन मौजूद है या प्रोनाउन मौजूद है, ये उसकी क्वांटिटी बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इनका नाम भी ऐसा ही है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, यानी कि तादाद बताने वाले एडजेक्टिव।
स्पेशली खास तौर पर हाउ मच एंड हाउ मैनी ऑफ समथिंग देयर इज, कि कोई सी चीज़ कितनी है और कैसे है, ये इस बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए ये वाले एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं। जो एडजेक्टिव्स हैं वो बेसिकली नाउन और प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम एक तरह से एडजेक्टिव की ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर शी एट 2 पीसेस ऑफ पिज़्ज़ा। अब 2 जो है वो इसमें क्वान्टिटेटिव एडजेक्टिव है। आई हैव लिटिल मनी, लिटिल यानी कि थोड़ी मेरे पास पैसे हैं, क्वांटिटी होगी तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। देयर आर फ्यू एप्पल्स इन द प्लेट, के प्लेट में सिर्फ चंद एप्पल हैं, तो फ्यू जो है वो उसका मतलब होता है चंद, सेब हैं, तो ये होगा एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, कि ये जो होते हैं असल में प्रॉपर एडजेक्टिव जो है ये प्रॉपर नाउन से ही बनाए जाते हैं। सिंपली वी कैन से प्रॉपर एडजेक्टिव्स कम फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, यानी कि इन अदर वर्ड्स आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव्स जो हैं वो प्रॉपर नाउन से आते हैं। एग्जाम्पल आर आई लव टू ईट चाइनीज फूड, कि मैं चाइनीज़, अब जैसे कि चाइना जो है वो एक नाउन है तो इससे हमने एक एडजेक्टिव बनाया है, तो ये बन गया प्रॉपर एडजेक्टिव, और चाइना यानी कि एक प्रॉपर नाउन है। आई लव टू ईट चाइनीज़ फूड, शाहिद इस पाकिस्तानी, अब पाकिस्तानी जो है वो है क्या कहते हैं प्रॉपर नाउन है, तो ज़ाहिर है ये प्रॉपर नाउन से बना तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। माई टीचर इज़ ब्रिटिश, मेरी जो टीचर है वो ब्रिटिश है। ब्रिटेन जो है वो ज़ाहिर है यानी कि बरतानिया को हम इंग्लिश में ब्रिटेन कहते हैं, तो ये ब्रिटिश भी जो है जो उससे बना है, जो कि एक प्रॉपर नाउन है ब्रिटेन, तो ये जो है वो ब्रिटिश उससे बन गया पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव्स डिनोट्स द पर्सन टू whom something or some belongs, कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव हैं, ऐसे पर्सन को शो करते हैं जिसके पास कोई चीज़ है। ये वाले एडजेक्टिव जो है दे मस्ट ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ नाउन, कि इनके साथ नाउन ज़रूर होना चाहिए इन एडजेक्टिव्स के साथ। दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू शो पोजेशन और ओनरशिप ऑफ समथिंग, यानी कि ये जो एडजेक्टिव्स ऐसे हैं ये कि कोई भी मलकियत ज़ाहिर करते हैं, या किसी भी चीज़ पर कब्ज़ा या किसी भी चीज़ की मलकियत को ज़ाहिर करते हैं ये एडजेक्टिव्स, और इनके साथ इनका नाउन भी लाजमी होना चाहिए किसी भी सेंटेंस में। हम देखते हैं क्या है इसकी एग्जांपल्स हैं। माई ब्रदर लिव्स इन अमेरिका, माई मेरा यानी कि इसमें मलकियत शो हो रही है, मेरा ब्रदर जो अमेरिका में रहता है। योर ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तुम्हारा ड्रेस बहुत खूबसूरत है। हर नेम इज़ आलिया, हर नेम जो है वो हर जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है। योर हाउस इज़ अडोरेबल, तुम्हारा हाउस बहुत खूबसूरत है या काबिल तारीफ है। इज़ दैट योर बुक ऑन द टेबल, तुम्हारी किताब पड़ी है मेज़ पे, तो इसमें तुम्हारी भी है वो मलकियत या कब्ज़े को जाहिर कर रहा है, तो ये सारे हो गए पोजेसिव एडजेक्टिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।